This is an MS Excel function that return the value of the gamma function for a given number. ये गामा का साइन ये होता है, आपने जिनको ये गामा का साइन है और यहाँ पे इसकी वैल्यू x है। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूला पर। गामा ये MS एक्सेल का एक फंक्शन है जो किसी दिए गए नंबर के लिए गामा फंक्शन का वैल्यू लुटाता है। क्या लुटाता है? गामा फंक्शन की वैल्यू लुटाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू GAMM के गामा, फिर यहाँ पे मैंने रेफरेंस ले लिया इसका 1 का, तो एंटर करते ही इसका आंसर क्या आया, 1 आया। इसी तरह से मानो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इक्वल गामा और क्या करता हूँ यहाँ से 2 करता हूँ, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, गामा 3 लेता हूँ, या डायरेक्ट 3 भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, और नहीं तो सीधे इस पर 3 पे क्लिक किया, एंटर करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर इसी तरह से 5 लेंगे अगर, तो क्या करेगा, अगर 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या इसकी वैल्यू आएगी, इक्वल गामा, यहाँ पे 5 है तो 5 का आंसर 20 आएगा। ठीक है, सॉरी 24 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 0.5 लेंगे, इक्वल गामा, जब 0.25 लिया 1.7724, फिर यहाँ पे 2.5 लिया, लिया 2.5 मतलब A9, तो एंटर करते ही क्या आएगा, 1.329340388। ठीक है, पर यहाँ पे गामा इक्वल गामा और यहाँ पे क्या लिया, 0 लिया, तो 0 लेते ही 8 एंड में 0 है, तो एंटर करते ही क्या दिखाएगा, इनवैलिड इनपुट फॉर 0 का इनवैलिड आएगा, मतलब हैश नम आएगा। अब सीधी सी बात आती है कि भाई 1 का A क्यों, तो भैया सीधी सी बात मान लो कि 1 का A क्यों, क्योंकि 1 से ठीक पहले की जो नंबर होता है यानी 0, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 आया है। फिर 2 का A क्यों, क्योंकि 2 से ठीक पहले के जो नंबर होता है 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ठीक है, फिर 3 का 2 क्यों आया, क्योंकि 3 से पहले 2 है। ठीक है ना, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, नहीं समझ आया, नहीं आया तो देख लो दोबारा, इक्वल FACT फैक्ट। ठीक है, फैक्ट, तो यहाँ पे मैंने फैक्ट क्या लिया, फैक्ट में मैंने 0 रख दिया है ना, तो 0 का फैक्ट क्या आया, 1 आया है कि नहीं आया। फिर इसी तरह से इक्वल टू FACT फैक्ट। अब फैक्ट में मैंने क्या रखा, 2 रखा, इसका भी 1, हाँ तो फैक्ट 2 का, लेकिन 2 से पहले क्या है, 1 है ना, तो 1 का फैक्ट क्या है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 का फैक्ट क्या है, 1 ही आया है ना। फिर 3, अब 3 का क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 3 से पहले का नंबर क्या है, 2। अब क्या करना है, इक्वल, यहाँ पे क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या डाला, 2 डाला, इक्वल फैक्ट। ठीक है ना, तो 2 का फैक्ट क्या हुआ, 2 आया। फिर इसी तरह से 5 का फैक्टोरियल क्या है, अब जैसे देखो 5 से पहले क्या है, 4 है, तो यहाँ पे ऐसे इक्वल 4
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से फैक्टोरियल काम ऐसे ही करता है ना। तो इस तरह से 24 आया, समझ गए। अब इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई 0.5 का 1.77 क्यों आया। तो वही 1.77 का मतलब ये है कि ये पॉइंट में वैल्यू है, क्योंकि इसका उत्तर कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के जरिए निकाला गया है, समझ गए ना। तो इसलिए आया 2.5 का 1.3293 क्यों आया, ये भी पॉइंट की वैल्यू है। इसमें फार्मूले ने अपने कैलकुलेशन नियम को हल करके ये वैल्यू दी है। फिर 0 का हैश नम क्यों आया। अब देखो मैथ में 0 या उससे छोटी माइनस वाली इंटीजर के लिए गामा फलन की वैल्यू तय नहीं, अनडिफाइंड होती है, इसलिए एक्सेल एरर दिखा रहा है। क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। समझ गए बात, कोई डाउट।